मुद्दा गर्म है, आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कौन रोक रहा है मजदूरों की ट्रेन? ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रवासी मजदूरों पर जारी सियासत में अब ट्रेन भी आ गई है। बीजेपी ने कांग्रेस और ममता सरकार पर सीधा आरोप लगाया कि उनके राज्यों में ट्रेनों को इजाजत नहीं दी जा रही है और मजदूर फंसे हुए हैं। वहीं ममता सरकार ने आरोपों को खारिज किया है। सवाल यह है कि जब सभी प्रवासी मजदूरों के हित की बात कर रहे हैं तो उनके घर जाने वाली ट्रेन को कौन रोक रहा है? इस मुद्दे पर हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। टीएमसी समर्थक खालिद इबादुल्लाह रहेंगे, साथ ही बीजेपी से आरपी सिंह होंगे, दिल्ली से हमारे संवाददाता विक्रांत सिंह होंगे और कोलकाता से आशिका सिंह होंगी। तो हम सीधे रुख कर लेते हैं आशिका का, लेकिन उससे पहले आशिका, आज संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कहा है, पहले वो सुनिए। आदरणीय सोनिया जी और आदरणीय ममता बनर्जी, आप इस पूरे विषय को लेकर आपके प्रवक्ता, आपके नेता प्रखरता के साथ राजनीति कर रहे हैं। इतने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इतनी बाइट कर रहे हैं, किंतु परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं? आपकी जो राज्य सरकारें हैं वो अपने श्रमिकों को लाने की ट्रेन की, जो श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन है, उसकी परमिशन क्यों नहीं दे रहे? एमएचए द्वारा चिट्ठी लिखे जाने के बावजूद, पीयूष गोयल रेल मंत्री के फोन करने के बावजूद, वहां से चिट्ठी जाने के बावजूद, उसके बावजूद भी ममता सरकार एक तरह से इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही और सोनिया जी भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही। तो सीधे मैं रुक कर लेती हूँ। पहले आशिका, आपका जो आरोप संबित पात्रा ने लगाया है ममता सरकार पर, वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ममता सरकार ने सिर्फ 9 ट्रेनों के लिए मंजूरी दी है और पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा मजदूर हैं। ये सवाल मैं आपके पास लाऊंगी, लेकिन उससे पहले खालिद इबादुल्लाह जवाब दीजिए, क्या सच्चाई यही है या फिर आपके आंकड़े कुछ और कहते हैं? देखिए, सच्चाई और झूठ की बात जब आए तो मैं समझता हूं कि संबित पात्रा का नाम बदल के झूठ पात्रा रखना ही बेहतर होगा। हनुमान जी की कहानी एक बार मुझे याद पड़ रहा, हनुमान जी की बात वाली कि लंका को आग लगाने की बात। तो वो लंका की बात तो बड़ी बात है, छोड़ दो। संबित पात्रा ये इसी तरह से कुछ काम कर रहे हैं आग लगाने की। तो देखे होंगे आप, बंदरों ने कुछ जब घरों के इर्द गिर्द घूमते हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं घरों के सामान को, लेकिन ज्यादा कुछ हो नहीं पाता। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि बंदरों के सामान का काम जो ये लोग कर रहे हैं, ये करना बिल्कुल गलत है। ये बताने की जरूरत है कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से राजस्थान से लेकर पूरे हिंदुस्तान के हर राज्यों से छात्रों को बसों के जरिए मंगवाया गया है, बसों के जरिए यहाँ पे लाई है, और उनका आज भी स्टेटमेंट है और आज पूरे बंगाल के हर न्यूज़पेपर में देखने को मिला है, पढ़ने को मिला है देखने और पढ़ने को मिला है कि 100 ट्रेनों का मंजूरी पीयूष गोयल जी ने ऑलरेडी दे चुके हैं। ये कहां से आया? उनके ही केंद्र मंत्री पीयूष गोयल ने इसका मंजूरी दे चुके हैं। मैंने आपको सर 40 सेकंड सुना, तो ये तो जरूर है कि खालिद इबादुल्लाह जी सुनिए, एक तरफा बात नहीं करनी ना, आपको सवाल भी सुनना है फिर जवाब देना है। खालिद इबादुल्लाह जी, आवाज आ रही है अब तक? मेरी आवाज आ रही है? खालिद इबादुल्लाह जी, आप अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैंने आपको 40-50 सेकंड सुना, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझे ये बताइए कि कितनी ट्रेनों को मंजूरी दी है ममता सरकार ने अपने मजदूरों को लाने के लिए? मैडम, ममता सरकार ने पीयूष गोयल जी केंद्र मंत्री, उन्हीं के जो संबित पात्रा, झूठ पात्रा, वो जब बात कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उनको कम से कम अपने दफ्तर, अपने केंद्र मंत्री के दफ्तर से कुछ का संयोग कर लेना चाहिए कि 100 ट्रेनों का मंजूरी उन्होंने दे दिया है। ये 100 ट्रेन उत्तर प्रदेश नहीं, तो ये 100 ट्रेन सुनिए इबादुल्लाह जी, ये 100 ट्रेनों की जो बात कर रहे हैं आप, ये महीने भर के लिए है या एक दिन के लिए है? ये साफ कीजिए जरा। 9 ट्रेनें ये कैसे डिवाइड किया, ये जरा साफ होना चाहिए, फिर मैं आशिका के पास भी जाऊंगी जी। हर वो राज्य में जहां से बंगाल की लोग फंसे हुए हैं, उस राज्यों से पीयूष गोयल जी के जरिए यहाँ ममता बनर्जी ने 100 ट्रेनों का मंजूरी ऑलरेडी कर चुकी हैं। उस 100 ट्रेन का मंजूरी बंगाली आएगा, उत्तर प्रदेश और गुजरात और आपका मध्य प्रदेश नहीं जाएगा। हमारी मुख्यमंत्री बंगाल के मुख्यमंत्री बंगाल के लोगों को लाने के लिए बसों से लेकर, प्राइवेट बसों से लेकर, सरकारी बसों से लेकर, ट्रेनों से लेकर, मैं समझता हूँ कि हवाई जहाजों का भी कोशिश करेंगे आने वाले सिंह जी। ये सारी काम कर रहे हैं कि 100 ट्रेनों को इजाजत दी है, संबित पात्रा सिर्फ 9 ट्रेनें
किनारे है? ये लोग झूठ का माहौल पैदा कर रहे हैं, ये लोग झूठ बोलना चाहते हैं। जवाब तो सुनिए बादुल्ला जी। सिर्फ झूठ बोलकर ये लोग राजनीति करना चाहते हैं। तो मैं इसलिए कहा कि संबित पात्रा का नाम झूठ पात्रा से रख दिया जाए तो जवाब तो सुन लीजिए, जवाब सुनिए। इन्होंने अपनी कहानी सुना दी, अपनी व्यथा सुना दी, झूठ बोल दिया जितना बोलना था, झूठ पात्रा करें। और आप खुद कितना झूठ बोले, मेरा चैलेंज स्वीकार करें इसी समय। मैं चैलेंज देता हूं, अभी घड़ी में 2:05 हुए हैं, 2:05 से पहले की कोई चिट्ठी दिखा दे जहां पे उन्होंने 100 ट्रेन मांगी हो। कुल मिलाकर 9, इनको शायद गिनती सुनने में ऊंचा सुनता है, 9 और 100 में फर्क नहीं दिखता इनको। कुल मिलाकर 9 ट्रेन। और आपका प्रश्न का उत्तर दिया है इन्होंने कि 100 ट्रेन कितने दिनों के लिए मांगी, अगर मांग रही है, चिट्ठी मांग रही है तो कितने दिनों के लिए 100 ट्रेन मांग रही है? 1 महीने के लिए 100 ट्रेन, कुल मिलाकर 3 ट्रेन एक दिन के अंदर। अरे कुछ शर्म करो। मैं सूची देता हूँ आपको अपनी विधानसभा से, मेरी विधानसभा में लोग इंतजार कर रहे हैं, सूचियां भेज रहे हैं कि हमको पश्चिम बंगाल जाना है, ममता बनर्जी को बोलो ट्रेन की छूट दे। मैं 2 गाड़ियों के लोगों की सूची मेरे पास है। मेरी विधानसभा और विधानसभा में करोल बाग क्षेत्र में, डब्ल्यू क्षेत्र में खूब सारे अच्छे कारीगर हमारे दोस्त रहते हैं। वो कहते हैं हमको जाना है वहां पर। दिक्कत है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, वहाँ पर ममता बनर्जी आपस में तालमेल नहीं बना रहे। कुछ भी मालूम नहीं है, विधानसभा का काम नहीं कि इनके लोग वापस आए, विधानसभा जनता की सेवा में आप नहीं लगे। उत्तर प्रदेश के या बाकी लोग नहीं रहते होंगे, या बंगाल में उड़ीसा के लोग नहीं रहते होंगे, जनता पार्टी या असम के लोग नहीं रहते होंगे। ये क्या कह रहे हैं, योगी जिसके पास बंगाल का रहने वाला व्यक्ति है उसके पास कोई सबूत है कि बंगाल में रहता है, उसको आने की छूट मिलती है। और कृपा कर ट्रेन की छूट दीजिए। लोग तरस रहे हैं, मांग रहे हैं। आपको 9 और 100 में फर्क नहीं सुनाई देता। 9 और 100 में बहुत फर्क है। 91 का फर्क है 9 और 100 में। 91 की सूची दिखा दीजिए। और मैं चैलेंज दे रहा हूँ, 2:05 पर आपके यहाँ से कोई चिट्ठी गई हो तो उसको पेश कर दीजिए। मैं आप दोनों को रोक रही हूँ यहाँ पर। मैं संबित पात्रा ने क्या कहा है वो एक बार फिर से मैं सुनवाती हूँ। ट्रेनों को लेकर बाकी राज्य कैसे सहयोग कर रहे हैं वो सुन लेते हैं। इबादुल्ला जी सुनिए, तो बात तो सुनिए, सिर्फ कहते ही जाएंगे क्या? सुनिए। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 487 ट्रेन को परमिशन दिया है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के लिए। ठीक इसके विपरीत आप ममता बनर्जी की सच्चाई को देखिए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ममता बनर्जी के वेस्ट बंगाल ने अभी मात्र 9 ट्रेन, आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मात्र 9 ट्रेन को इजाजत दी है, परमिशन दी है वेस्ट बंगाल में प्रवेश करने के लिए। विक्रांत, एक डिटेल को मैं चाहती हूं कि आप एलैबोरेट करें, वो ये कि अभी खालिद इबादुल्ला को आप सुन रहे हैं, आरपी सिंह को सुन रहे हैं, और संबित पात्रा को तो आपने लगातार, हमने उस पर बात भी की। ये जो 487 उत्तर प्रदेश और 254 बिहार है, ये डिवाइड कैसा है? ये महीने भर का पूरा डिटेल है। और ये जो 9 ट्रेन पश्चिम बंगाल वाली बात है, ये 9 को जो 100 बता रहे हैं इबादुल्ला जी, वो कैसे बता रहे हैं? क्या आपको ये गणित समझ आ रहा है? देखिए, इस सवाल का जवाब तो टीएमसी की सरकार और टीएमसी के समर्थक दे पाएंगे। खालिद जी को बताना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने जो आरोप लगाया वो आंकड़ों के साथ लगाया है। और बीजेपी ये कह रही है कि सिर्फ 9 ट्रेन चली है। और जाहिर बात है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने मंत्रालय से डाटा लिया होगा और उसी के आधार पर ये बात सामने रख रहे हैं। क्योंकि कल हमने देखा था कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्विटर के जरिए तृणमूल सरकार पर निशाना साधा था और ये कहा था कि वो अपने यहाँ के लिए ट्रेन का इंतजाम करवाएं। तो इस मामले में एक चीज साफ होती है कि दोनों सरकारों को जहां पे ट्रेन जानी है और जहां से ट्रेन चलनी है, यानी जहां से मजदूर चलने हैं, उन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, दोनों की मंजूरी होना जरूरी है। अगर टीएमसी ने 100 ट्रेन अभी तक बुक करवाई हैं तो उन्हें उस 100 ट्रेन के आंकड़े के बारे में सामने चिट्ठी रखनी चाहिए, क्योंकि सरकारी कोई कामकाज इस तरीके से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से नहीं हो सकता। बीजेपी अगर कोई आरोप लगा रही है तो टीएमसी को सामने आकर के वो चिट्ठी सामने रखनी चाहिए जिसमें उन्होंने 100 ट्रेन मंगवाई है, और बीजेपी को चुप करवाना चाहिए, बीजेपी को शांत करवाना चाहिए। वो पेपर, वो नोटिफिकेशन कहां पर है जिसमें 100 ट्रेनें मांगी गई है, उनको मंजूरी दी गई है? मैं विक्रांत जी को अनुरोध करूंगा मैडम आपके द्वारा कि देखिए, ये ट्रेन और सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार का मामला तो छुपा छुपाया नहीं है या कोई छुपने वाली बात भी नहीं है। ये तो सरकार के जरिए कर रही है, पीयूष गोयल के जरिए ये काम हुआ। उनको वो दफ्तर में तो पूरी क्लियर डाटा मिल जाएगी। तो फिर मुझे और सरकार की बातें करनी, ये जब यहाँ तक जान चुके हैं तो इनको पूछने की जरूरत है कि सरकार, आप रेलवे दफ्तर में खबर ले। हो सकता है ये 9 ट्रेन पहले की बात हो रही होगी, ये आज से बहुत दिन पहले ये 9 ट्रेन आ चुकी है
और बसों के जरिए भी बंगाल के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो इनको सोचने की जरूरत है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग, और विक्रांत जी से भी मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के झूठ परिवार के साथ कम से कम थोड़ा सतर्क रहे, ताकि आपको भी बदनामी हो जाए। आप पूरी बातें कर रहे हैं, आप पूरी बातें कर रहे हैं, और जो आंकड़े दिखाने की बात हो रही है, बताने की बात हो रही है, वो नहीं आप बता पा रहे हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ, मैं कुछ खबरें दिखा रही हूँ, जरा उस पर नजर डालिएगा। विक्रांत, ये कुछ जानकारियां साझा करना जरूरी है। वो ये कि पीयूष गोयल का हमले के बाद टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने भी रेल मंत्री पर पलटवार किया है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर हमने 1200 ट्रेनें रिजर्व कर दी हैं, उनको बाकी कामों से निकाल के 1200 ट्रेन सिर्फ प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए रखी हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल ने कुछ दिन पहले तक तो सिर्फ 2 ट्रेन की परमिशन दी। फिर माननीय गृह मंत्री ने उनको पत्र लिखा, तो उस दिन उन्होंने कहा कि हम 8 और ट्रेन लेंगे। पर मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, वो 8 ट्रेन भी आज सुबह तक उन्होंने नहीं ली थी, सिर्फ 5 ली उसमें से। Heart-wrenching pictures related to the movement of migrant workers, guest workers. All this while the minister was presiding over the Indian Railways. The Indian Railways, with its daily ferrying capacity of 23 million people. 23 million people. These people could have been moved in a matter of days, 3 days, 4 days. But no. आशिका हमारे साथ जुड़ी हुई। आशिका, पीयूष गोयल कह रहे हैं कि 105 ट्रेनें महीने भर में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने मांगी है, लेकिन पर डे हर दिन उन्हें 105 ट्रेनें चाहिए। तो ये जो आंकड़े की बाजीगरी खालिद इबादुल्ला और पश्चिम बंगाल की सरकार कर रही है, इसमें वो कहां चूक कर रही है जो मजदूर उससे प्रभावित होते जा रहे हैं? प्रीति, 60 ट्रेनें जो जिसको लेकर के महाभारत शुरू हुई थी, वो 60 ट्रेनें जो राज्य सरकार ने कहा था कि आ रही हैं, वो भी यहाँ पर नहीं पहुँची थी। कहाँ गई ये कुछ नहीं साफ है। 100 ट्रेनों की बात हो रही है। कागज़ की बात करें तो खालिद जी कहेंगे कि कागज़ नहीं दिखाएंगे। हकीकत उनको ज़रूर देखना चाहिए। डेटा भले ही वो उसको ना माने। मैं अभी हाईवे से ही लौट रही हूँ, जहाँ पर बहुत लोग अब भी पैदल चल रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, जगह जगह से आ रहे हैं, उनको ट्रेन्स नहीं मिल रही है। अब तक यहाँ पर 10 ट्रेनें भी नहीं आई हैं। हालांकि राज्य सरकार का दावा है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, लेकिन कहाँ, किस जरिए से आए हैं? ट्रेनें नहीं चली हैं। ट्विटर को देखने से के बजाय जो झूठ की बातें कर रहे हैं, बार बार झूठ शब्द इनका फेवरेट है खालिद जी का। ट्विटर से बाहर निकल करके इनको सड़क पर आना चाहिए और हकीकत पश्चिम बंगाल की खुद इनको देखनी चाहिए। और यही बात से मैं इबादुल्ला जी आपके साथ जुड़ूं, लेकिन इस बहस के बीच आपको मुंबई और गुजरात हाईवे से एक तस्वीर दिखाते हैं। इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बंगाल लौटने के लिए लोग किस तरह से परेशान हैं। ये लोग मुंबई के साकीनाका से हाईवे तक पैदल आए हैं और फिर एक ट्रेन के जरिए बंगाल लौटने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हर व्यक्ति को 4,500 रुपए कीमत चुकानी पड़ी है। मुंबई से लगातार मजदूरों के पलायन का सिलसिला जारी है, लेकिन मजदूर करे तो क्या करें, उन्हें कोई साधन नहीं मिल रहा है, तो खुद से ही वो अब जुगाड़ कर जो है अपने राज्यों की तरफ, अपने गांवों की तरफ जाना चाह रहे हैं। मेरे सामने एक तस्वीर है, मुंबई गुजरात हाईवे पर हूं मैं इस वक्त, और ये देखिए, ये बंगाल के मजदूर हैं जो कि मुंबई के साकीनाका में रहते हैं और वहां से पैदल चलकर ये यहाँ तक आए थे और अब यहाँ से ट्रक के जरिए जो है वो अपने राज्य की तरफ जा रहे हैं। महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस ट्रक में जो मजदूर बैठ रहे हैं 60-70 लोग हैं और इनसे एक आदमी से 4,500 रुपए ट्रक के द्वारा लिए जा रहे हैं। हम लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है? आजाद। कहाँ के रहने वाले? कलकत्ता। कब से फंसे हुए हो और अब कैसे जा रहे हैं? ट्रक से कहाँ जा रहे हैं? 2 महीना हो गया लॉकडाउन में। 2 महीना हो गया? हाँ। खाने पीने के लिए कुछ मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है खाने पीने के लिए, कुछ नहीं मिल रहा। अभी तो जा रहे हो, पैसा भी ले रहे हैं, कैसे दोगे पैसा? 4,500 एक आदमी का लेता है। 4,500 का 4,500 लेता है। कैसे दोगे अगर पैसा वगैरह नहीं है? घर से मंगाया, घर से कैसा? गाँव से मंगाया, गाँव से। पैसा कैसे दोगे जब पैसा है क्या आपके पास? पैसा किसी से मांग के लिया, उधार लिया, गाँव से मंगाया, जिसके पास नहीं था गाँव से मंगाया।
इस तरह से जिस तरह से मजदूर जा रहे हैं, सरकारें आपस में जो लड़ रही हैं, पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, ऐसे में महत्वपूर्ण यह है कि लड़ने के बजाय कदम उठाया जाए और जो मजदूर वर्ग परेशान है, जो कि जिसे श्रमिक स्पेशल चलाई गई दावा किया जा रहा है, लेकिन श्रमिक स्पेशल में भी जानकारी नहीं मिलती है कि कब वो ट्रेन जाएगी और बंगाल के लिए अभी तक कुछ ही ट्रेनें गई हैं। तो जाहिर तौर पर जो मजदूर हैं मुंबई के साकिनाका इलाके में फंसे हुए थे पिछले 2 महीने से, वहां से पैदल आके यहाँ पहुंचे और फिर यहाँ से अब ट्रक के जरिए वो बंगाल की तरफ जा रहे हैं। कैमरामैन स्वप्निल के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज इंडिया, मुंबई। खालिद इबादुल्ला जी, सवाल मेरा यही है, 4,500 रुपए कीमत देने के बाद ट्रकों में सवार होकर इस तरह से बंगाल आना चाह रहे हैं आपके बंगाली भाई बंधु। ना ट्रेन है, ना बस है, और ये ट्रक है उनके लिए, और वो ट्रक भी कहां तक ले जाएगा कह नहीं सकते हैं। ये सच्चाई है जिसे आपको मानना चाहिए। मैडम जी, मुझे 1 मिनट विदाउट इंटरप्ट आप समय दीजिएगा। मुझे अच्छा लग रहा था, मैं 6 मिनट पहले ही कहा था कि 100 ट्रेनों का आंकड़े के बारे में, तो मैं वो आपके जो संवादक थे वो कहा कि कागज नहीं दिखाएंगे, मुझे अच्छा लगा। और जब स्मृति ईरानी मैडम जो मिनिस्टर है, यहाँ की केंद्र मंत्री हैं, वो कई सालों से अभी तक अपनी डिग्री की कागज नहीं दिखा पा रही हैं। प्रधानमंत्री खालिद जी, 6 मिनट के अंदर कहाँ के आप ईंट पत्थर जोड़ रहे हैं? मैं कागज नहीं, ये कहाँ के ईंट पत्थर आप जोड़ रहे हैं भाई? कौन सा कुनबा बनाना है आपको? ये सवाल, ये तस्वीरें, ये भूख से तड़पते हुए लोग, पैदल चलते हुए लोग, किसी भी तरह अपने पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले लोग नहीं दिख रहे आपको? मैं पहले अनुरोध किया था कि मुझे इंटरप्ट ना करें तो बेहतर क्या होगा। आप बात कर रहे हैं? एक भी आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आपको बहुत बुरा लग गया जब बोला कि कागज नहीं दिखाएंगे। जवाब दीजिए ना कि आपके बंगाली भाई बंधु 4,500 रुपए देके ट्रक में सवार हैं। चलिए, मैं मान लेती हूँ आपकी बसेस चल रही हैं, वो बसेस कहाँ हैं? मैं आरपी सिंह जी की भी बात बोल लेती हूँ, मान लेती हूँ कि ट्रेनें चल रही है, ट्रेनें कहाँ हैं? मैं उसी पे जवाब दे रहा हूँ कि पोस्ट हवाई जहाज से हजारों लोगों को ला रहे हैं, और जब सड़कों पे उतरकर लोग, तो वहां पे ट्रेनों में भी भाड़ा लिया जा रहा है, सरकार के द्वारा भाड़ा लिया जा रहा है, सरकार के द्वारा पैसा लिया जा रहा है। कुछ मीडिया वाले छुपा रहे, तो मैं बड़ा असंतुष्ट हूँ। और मैं ये कहूंगा कि कागज दिखाने की बात उन्होंने कहा, मैं फिर कह रहा हूँ कि सालों साल जब प्रधानमंत्री स्मृति भी कागज नहीं दिखा पा रहे, तो हम तो 6 मिनट पहले ही खालिद इबादुल्ला जी, बहुत अफसोस है मुझे कि आप मुद्दे से भटकाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं इस चर्चा को, और मैं आपके पास आना चाह रही थी आरपी सिंह जी, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है। मैं एक और खबर पहुंचाना चाहती हूँ दर्शकों तक, वो ये कि बीजेपी के अमित मालवीय ने भी कम ट्रेनें चलाने के लिए गैर बीजेपी शासित राज्यों को जिम्मेदार ठहराया है। अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा है, रेलवे हर दिन 300 ट्रेनों के जरिए 5 लाख लोगों को ले जा सकती है, लेकिन रेलवे अभी हर दिन सिर्फ 145 ट्रेनें ही चला रही है। प्रवासी मजदूरों के दिल दहलाने वाली तस्वीरों को रोका जा सकता है, लेकिन बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसी सरकारों ने अभी तक ट्रेनों की मांग ही नहीं की। इस साल सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इस साल गर्मियों में सुप्रीम कोर्ट में काम होगा। चीफ जस्टिस ने सभी जजों से बातचीत करने के बाद ये फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट में इस बार 18 मई से 19 जून तक गर्मियों की छुट्टियां नहीं होंगी, तो यानी पहले जो अमूमन छुट्टियां रहती थी वो छुट्टियां ना होकर इन दिनों में काम किया जाएगा आम दिनों की तरह ही। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर यूपी और महाराष्ट्र सरकार से बात करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार ने यह कहा है कि वो यूपी और महाराष्ट्र सरकार से बात करे कि किस तरह मुंबई में फंसे मजदूरों को उनके गांव भेजा जा सकता है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण को देश के धार्मिक ट्रस्टों के पास रखा सोना उधार लेने की नसीहत पर सफाई देनी पड़ी। पृथ्वीराज चव्हाण ने 2 दिन पहले एक ट्वीट के जरिए सरकार को कोरोना संकट से निपटने के लिए धार्मिक ट्रस्टों के पास रखा सोना उधार में लेने की सलाह दी थी, जिस पर बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने उन्हें निशाने पर ले लिया। कोरोना महामारी के चलते देश में जो आर्थिक संकट पैदा हुआ है, उसके चलते देश के विविध व्यक्तियों के पास और धार्मिक संस्था के पास जो सोना पड़ा हुआ है उसे बैंकों में जमा करने की अपील, जो कि कर्ज रूप में
1-2% ब्याज देकर सोना इकट्ठे किए जाए, इस तरह की सूचना मैंने कल की थी। लेकिन कुछ समाज विरोधी तत्वों ने मेरी सूचना को तोड़ मरोड़ कर एक मजहबी दरार पैदा करने की कोशिश की है। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क 18 के हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया ने लॉकडाउन के दौरान एक पॉजिटिव सोशल कैंपेन शुरू किया है, स्टार्स का कूल, घर में रहो कूल। और इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं टीवी की दुनिया के सुपरस्टार्स। तो मस्त रहिए, मलंग रहिए और घर में अपने परिवार के संग रहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कृष्णा भारद्वाज। हम सभी जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो घर पे नहीं रह रहे, घर से बाहर निकल रहे हैं। मैं उन सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप घर पे रहें। ये बहुत अच्छा मौका है। मैं कहता हूँ ये एक भगवान का वरदान है जो हमें मिला है कि हमें इतने सारे दिन घर पे रहने को मिले हैं, अपनों के साथ, अपने परिवार के साथ, बीवी बच्चों, माँ बाप, फ्रेंड्स के साथ रहने का मौका मिला है। इस टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है, अपने रिलेशंस उनके साथ बहुत अच्छे से बिताए जा सकते हैं। हम हार्डली 10 घंटे बिताते हैं अपने फैमिली वालों के साथ, लेकिन इन कुछ दिनों में हमने पूरे 24 घंटे बिताए। हाँ, मुश्किल हो सकता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, नोक झोंक होता है, लेकिन नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। इस दौर को, इस समय को बहुत पॉजिटिवली लेकर, सारी नेगेटिविटी मिटाकर हमें वो बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ और भी स्ट्रांग बनानी चाहिए। मैंने अभी एक्सरसाइज करना शुरू किया है, मैं मेडिटेशन करता हूँ और मैं बहुत लाइट फील कर रहा हूँ, बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने दोस्त को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं। हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढना बहुत अच्छी बात होती है। मस्त रहो, मलंग रहो, घर में परिवार के संग रहो।